Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर है 6. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड जिससे पहले वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज इस चैप्टर की सो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट है. सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किए हुए हैं. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है. लेट्स रीड. So there is given find the intervals in which the following functions are strictly increasing और strictly decreasing. यानी कि हमें intervals find करने के लिए दे रखा है जिसमें फंक्शन strictly increase कर रहे हैं या strictly decrease कर रहे हैं. तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो कोई इसके अंदर हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं. ठीक है, A B C D एंड E पार्ट्स दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है पार्ट फर्स्ट, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ठीक है, अब देखो ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में. हमें चेक क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है उसका इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग एफ डेक्स एक्स आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशियल करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 कांस्टेंट आगे, एक्स का 1 हो जाएगा और 5 का 0 कांस्टेंट है. तो हमारे पास देखो डिफरेंशियल करने के बाद आ गया 2x प्लस 2. ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. ओके, क्या आ गया 2x प्लस 2. अब हम क्या करेंगे, फिर हम एफ डेक्स एक्स की जगह क्या ऑन पुटिंग एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में 0. ठीक है, इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे. क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 2x प्लस 2. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो ये हो जाना है 2x इक्वल्स टू में प्लस का 2 इधर ले आएंगे माइनस 2. 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई -1. ठीक है, अब हम नंबर लाइन पे देखेंगे क्योंकि हमें इंटरवल फाइंड करना है. तो ये लेते हैं हम माइनस इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनेटिव, और बीच में हमने जो वैल्यू निकाली है एक्स की क्या है -1. हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंटरवल हैं जिसके अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है. ठीक है, तो देखो अब हम माइनस इन्फिनेटिव टू -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं. ठीक है, तो -1 के आगे नंबर क्या आ जाएंगे, -2 -3 -4. ठीक है, एंड सो ऑन. Find the intervals in which. हाँ, तो देखो हमारे पास क्या आया. अब जो हमारे पास टेकिंग कौन सा इंटरवल ले रहे हैं हम, -इन्फिनेटिव टू -1. ठीक है, ये ले रहा है. इसमें हम देखेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो इसको जब हमने ये वाला इंटरवल लिया है ना, तो हम इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू देखो. ठीक है, तो क्या लेते हैं, एट x इक्वल टू -2 ले लेते हैं. ठीक है, -2. अब हमने जो x इक्वल्स टू -2 लिया है ना, वो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो हमारा डिफरेंशियल करके आया उसमें पुट कर देंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा एफ डेक्स x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -2 इक्वल्स टू में देखो एफ डेक्स -2 इक्वल्स टू में 2x की जगह -2 प्लस 2. तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इक्वल्स टू में -2, यानी कि नेगेटिव है. ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये जो f -2 हमने देखा था, एफ डेक्स -2 इज लेस देन 0. ठीक है, नेगेटिव है तो यानी कि 0 से लेस है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है. सो लिख देंगे, सो एफ एक्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing in interval -इन्फिनेटिव टू -1. ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है. अब हम कौन सा इंटरवल लेंगे, अब ले रहे हैं -1 टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव. ठीक है, तो देखो इसको हम इन क्वेश्चंस को बाद में नोट कर लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं.
नाउ टेकिंग -1 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, अब हम ये वाला इंटरवल में चेक करेंगे कि इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। लेट्स सी। तो इनके बीच के कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, इनके बीच में -1 से लेके इन्फिनेटिव तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो -1 के आगे 0 भी आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 लेना इजी रहेगा, एट x इक्वल्स टू 0। और फिर वही करेंगे, एफ डेक्स x की जगह क्या पुट कर देंगे। अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होता है तो हमने जो डिफरेंशियल करने के बाद फंक्शन हमारा आया होता है उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अब हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं, 2 × 0 + 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव आया यानी कि एफ डेक्स एक्स की वैल्यू क्या इज़ ग्रेटर देन 0। जब फंक्शन क्या एफ डेक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन किसकी होती है? सो फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने देखा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखो हमें बताना था ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है? -1 टू इन्फिनेटिव। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, तो डिक्रीज कर रहा था इस वाले इंटरवल में -∞ टू -1, -∞ टू -1। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस हमें यही बताना था। हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट बी। सो नाउ हमारे पास क्वेश्चन का वी पार्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दे रखा हमें फंक्शन, हमें वही करना है, इसे इंटरवल फाइंड करना है कि किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। सो क्या करेंगे, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाना है एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में देखो 10 कांस्टेंट 0 -6 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, -2 पावर को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, पावर में से 1 सबट्रैक्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, हमारे पास आ जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में -6 -2 2 जा 4x। ठीक है, तो नाउ पुटिंग एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में 0। अब हम इसको 0 पुट करेंगे इसकी जगह, तो 0 इक्वल टू में -6 -4x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो -6 से इक्वल से इधर जाएगा +6 -4x। और अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी -3/2। ठीक है, अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं। ये -∞, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनेटिव। और कौन सी वैल्यू हमने x की वैल्यू क्या फाइंड करी है? -3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/2। अब हमें हमारे पास दो इंटरवल हैं, एक तो -∞ टू -3/2 और एक -3/2 से इन्फिनेटिव। ठीक है, तो चेक करेंगे। पहले तो हम ले रहे हैं इन इंटरवल -∞ टू -3/2। ठीक है, और दूसरा हम लेंगे इन इंटरवल -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनेटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले इंटरवल में चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए हमने जो डिफरेंशियल निकाला है ना एफ डेक्स एक्स, क्या निकाला है? ये निकाला है -6 -4x। ठीक है, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू कौन सी पुट करनी है? इन दोनों नंबर के बीच की। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो भी नंबर्स आ रहा है कोई भी ले लो। ठीक है, तो देखो ही तो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे -3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? -3। इसके इन दोनों के नंबर के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो हम कोई सी भी वैल्यू पुट करके इसमें देख सकते हैं। तो हम एट x इक्वल टू -3 ले रहे हैं। ठीक है, तो एफ डेक्स -3 इक्वल्स टू में -6 -4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -6 - +12, यानी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब है सो
एफ डेक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर है ना 0 से, और ये कंडीशन किसकी होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें देखने के लिए हम जो हमारा डिफरेंशियल करने के बाद आया था -6 -4x को नोट कर लेंगे, और फिर यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या लेंगे x की वैल्यू, इन दोनों के बीच के नंबर, तो ये -3/2 है, इससे आगे 0 भी आएगा, ठीक है, 0 ले रहे हैं, 0 रहेगा। तो एट x = 0, 0 पे देखते हैं एफ डेक्स 0 = में हो जाएगा -6 -0 हो गया, यानी कि ये तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब एफ डेक्स एक्स कैसा आया, इज लेस देन 0, और ये किसकी कंडीशन होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ठीक है। जब हम एफ डेक्स एक्स इज लेस देन 0 मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, लिख देते हैं पूरा डिक्रीजिंग। तो इसमें तो इंक्रीज कर रहा है बट इसमें डिक्रीज नहीं कर रहा है। अब हमसे दो बातें पूछी थी कि कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस में डिक्रीज कर रहा है, -3/2 से इन्फिनिटिव पॉजिटिव, ठीक है। बी है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, तो कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, -∞ to 0, ठीक है, -∞ to 0। इसमें तो पॉजिटिव है तो ये इसमें इंक्रीजमेंट, इसमें डिक्रीजमेंट। बस ये वाला हमारा बी पार्ट था, कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट सी। सो नेक्स्ट पार्ट है सी। सो देखते हैं सी पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है, वही करना है, इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो लेट्स फाइंड आउट द इंटरवल। क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशियल करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे। -2 पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 3 - 1 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। -9 कांस्टेंट, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 - 1 1, उसको नहीं लिखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1, -12 कांस्टेंट आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 का 0, 1 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में -6x² -18x -12, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, हमें आप पुटिंग एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में 0, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू में -6x² -18x और -12, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, -6 बचेगा हमारे पास x² -3x और ++ 2, हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई x² + 3x + 2 इक्वल्स टू में 0, सिंपल फैक्टर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x + 1 x + 2, ओके, यानी कि x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तो करने आते होंगे, लास्ट क्लास में सीखा ही हुआ होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन पे -इन्फिनेटिव, ठीक है, और ये है पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ठीक है, इसको इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये है -1 -2 पहले आएगा, ठीक है, ये इससे छोटा है, -1 बड़ा है। अब हमारे पास कौन कौन से इंटरवल हैं, तो एक तो है -∞ to, फर्स्ट है इन इंटरवल -∞ to -2, ठीक है, और फिर कौन सा हमारे पास सेकंड, हमारे पास इन इंटरवल
-2 to -1, ठीक है। और फिर है सी, इन इंटरवल कौन सा है लास्ट, -1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सभी में चेक करेंगे फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से में डिक्रीज कर रहा है। तो हम पहले देखेंगे ए वाला, ठीक है। ये -∞ टू -2, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आ रहा है वो हम ले लेते हैं। तो इनके बीच में नंबर आएंगे -3, -4 एंड सो ऑन, हम ले रहे हैं -3, ठीक है। अब इंटरवल, हम ये वाला इंटरवल चेक करें इसके बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल करने के बाद फंक्शन आया है ना, क्या आया है, 6 - 6x² -18x -12, ठीक है, यह आया था। इसमें हम एट x = 3 ले रहे हैं माइनस का, तो हम -3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, -6 इंटू -3 का स्क्वायर -18 इंटू -3 -12, क्या आ रहा है इधर देखते हैं, f(x -3 = में, देखो ये तो पॉजिटिव हो जाना है क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आएगा -54, माइनस माइनस प्लस 54, ठीक है, और -12, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्या आया, नेगेटिव वैल्यू, यानी कि हमारे पास हमने डिफरेंशियल किया, ठीक है। तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या आई, <0 और जब 0 से लेस आता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि इसमें डिक्रीजमेंट है। तो लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमसे पूछा गया था ना इस इंटरवल में -∞ टू -2 में क्या कर रहा है फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सा इंटरवल, -2 टू -1, ठीक है, ये वाला इंटरवल। तो इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज आ रही है कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं। तो इसके आगे आ जाएगा -3/2, इन दोनों के बीच में -3/2 है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, इस इंटरवल में चेक करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल करने के बाद आई थी ना वैल्यू, क्या थी, -6x² -18x -12। इस पूरी इक्वेशन में हम @x = -3/2 पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या आता है, f -3/2, x की जगह -3/2 पुट कर रहे हैं, -3/2 का होल स्क्वायर, -18 इंटू में -3/2 -12, क्या हो जाएगा, -6 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है पॉजिटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 27 -12 और 2 3 2 2, तो यह आ जाएगा -27/2 और +15, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कहने का मतलब है ये जो f(x) है इज ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन दिख रही है, किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 to -1। इसमें क्या कर रहा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजमेंट है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लास्ट हमारा है -1 टू +∞ इस वाले इंटरवल में, ठीक है। इसमें चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल था क्या है, f(x) = में -6x² -18x -12, इसमें हम x = में क्या पुट करेंगे, तो उसके लिए हम इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसके आगे 0 भी आएगा, 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, 0, f(x) 0 = में सब कुछ 0 बन जाएगा, बस -12, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आई, और नेगेटिव का मतलब देयरफॉर f(x) इज लेस देन 0, और अगर ये 0 से लेस है तो मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें भी डिक्रीजमेंट है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था वो इंटरवल्स बताने किस किस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
स्ट्रिक्टली फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? ओनली -1 to -2 to -1, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग किस में कर रहा है? इन इंटरवल -∞ to -2, और दूसरा है -1 to ∞, ठीक है। इन दोनों इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो ये था हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट डी पार्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। लेट्स गो। वही हमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, हमें इंटरवल फाइंड करना है। उसके लिए हम फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट 6 कांस्टेंट 0 माइनस 9 कांस्टेंट 9 रहेगा x का, x के रिस्पेक्ट में 1 -2 आ जाएगा। एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट x का, x के रिस्पेक्ट में 1। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आ गया? -9 -2x, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप x इक्वल्स टू में 0 पुट करने वाले हैं, ठीक है। पुटिंग f(x) इक्वल टू में 0, तो ये हो जाना है 0 इक्वल्स टू में -9 -2x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -9/2। ओके, अब नंबर लाइन पे हम देख रहे हैं -∞ टू +∞, ठीक है। और बीच में हमने क्या x की वैल्यू निकाली? -9/2, ठीक है। इसका मतलब है -4.5। तो हम क्या करेंगे? हमें दो इंटरवल हैं। इन इंटरवल एक तो है -∞ टू -9/2, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? इन इंटरवल -9/2 से +∞। इन दोनों इंटरवल में हमें चेक करना है किस में डिक्रीज कर रहा है, किस में इंक्रीज कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा डिफरेंशिएशन है क्या है? -9 -2x। इसमें हम क्या पुट करेंगे? इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो -5 ले लेते हैं, ठीक है। ये -4.5 है ना, इससे आगे -5 आएगा। तो हम क्या ले रहे हैं? एट x इक्वल टू में -5। तो f(x) -5 इक्वल्स टू में -9 -2 इंटू -5। ये हो जाना है -9 +10, यानी कि आया 1 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आया ना। सो f(x) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी होती है? जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -9/2। नाउ वी विल टेक दिस इंटरवल -9/2 टू इन्फिनेटिव, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनेटिव। अब हम क्या करना है? इसमें इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए हमारा डिफरेंशिएशन क्या है? f(x) इक्वल्स टू में -9 -2x। तो क्या पुट करेंगे? इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 0, तो f(x) 0 इक्वल्स टू में -9, ये 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आया ना, नेगेटिव का मतलब सो f(x) इज लेस देन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से लेस है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? तो -∞ टू -9/2। एंड बी पार्ट है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है? तो इसमें -9/2 से
पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग। सो ये वाला हमारा डी पार्ट था, इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ई। तो ई पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन में दो फंक्शन दे रखे हैं। तो हम इसमें इसका कैसे डिफरेंशियल करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। हमें तो डिफरेंशियल फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें तो इंटरवल फाइंड करना है, किस में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए हम दोनों फंक्शन इनका फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल। उसके लिए हम फर्स्ट सेकंड रूल की हेल्प से फाइंड करेंगे। फर्स्ट सेकंड रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन में क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और जब हम x -3 यानी फंक्शन का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, -3 का 0, ठीक है, प्लस बीच में प्लस। अब हमारा सेकंड फंक्शन ऐसे ही x -3 का होल क्यूब। तो अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, इसके अंदर पावर को मल्टीप्लाई में लेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और फिर इसका करेंगे फंक्शन का x + 1 का, तो x का 1 हो जाएगा, और बस ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में 3x + 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो 3 कॉमन है, ठीक है, और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। क्या बचता है हमारे पास, ये हमारे पास ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया। यहाँ पे 3 पावर थी, हमने 2 लिए, एक बची, तो x + 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे थी 3 पावर है, बाकी ये दोनों हम ले चुके, एक पावर बची, तो x - 3, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 इंटू में x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x + x 2x - 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह 0 पुट करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए f(x) इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, सो इट विल बी 0 इक्वल्स टू में 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, 2x - 2। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले हम x + 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या, x + 1 का इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -1, ठीक है। एक x की वैल्यू -1 आई। अब हम इस वाले x - 3 का होल स्क्वायर को 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, x - 3 इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू 3, एंड लास्ट है हमारे पास 2x - 2 इक्वल्स टू में 0, 2x इक्वल्स टू में 2, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू हमने देखी 3 आई, -1 1 3, 3 वैल्यूज आर देयर ऑफ x। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यू इन नंबर लाइन, ठीक है। तो -∞, पॉजिटिव इन्फिनेटिव, x की वैल्यू लीस्ट क्या है, -1, फिर उससे बड़ी क्या है 1, ठीक है, फिर क्या है 3। नाउ वी आर हैविंग इंटरवल -∞ to -1, -1 to 1, 1 to 3, एंड लास्ट 3 to ∞। सभी में देखेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं इंटरवल, फर्स्ट पार्ट ए, इन इंटरवल कौन सा ले रहे हैं हम, -∞ to -1, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं। अब ये वाला हम ले रहे हैं ना केस, इसमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें चेक करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है वो क्या आया, ये आया 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और 2x - 2, ठीक है, ये आया हमारे पास। हम क्या करेंगे, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। तो -2 ले रहे हैं, एट x इक्वल्स टू -2 पुट करो, -2 इक्वल्स टू में 3, -2 + 1
का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो एक बात है यहाँ, अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 इंटू -3 माइनस 2। देखो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इस पे स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है फिर भी पॉजिटिव मिलेगा। सेम ये भी स्क्वायर है, इस पे ये भी पॉजिटिव। इसको एक बार चेक कर लो, ये हो जाएगा -6 -2, ये माइनस है, इसने सबको बना दिया माइनस। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो f x है इज़ लेस देन 0। ठीक है, क्या है, 0 से लेस है, बिकॉज वी आर सीइंग ये नेगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग। ठीक है, तो क्या है, f x इज लेस देन 0। तो इसमें ये क्या कहता है कि फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, रीजन हमने देख लिया क्योंकि कंडीशन फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में क्या है, डिक्रीजमेंट। ठीक है, अब कौन सा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर टेकिंग इंटरवल -1 to 1। ठीक है, इन इंटरवल -1 to 1 अब हम इसमें ले रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास जो f x है 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये था 2x प्लस 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, बस इसको देख लो। ठीक है, 2x प्लस 2 ये क्या आएगा, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, -1 to 1 के बीच में 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, ये कैसा आया, प्लस, सब कुछ पॉजिटिव। मीन्स सो f x इज ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, प्लस। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इन इंटरवल 1 to 3। इन इंटरवल 1 to 3 तो बस यही, यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमने जो डिफरेंशियल था 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 है। ठीक है, और ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये है 2x प्लस 2। यहाँ भी कुछ नहीं करना, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, इसको चेक कर लो। ठीक है, तो हम एट x इक्वल्स टू में क्या पुट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में नंबर 2 आ जाएगा, 1 से लेके 3 के बीच में 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 पुट करके देख लो और 2 पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो ये देखा हमने, ये f x इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे भी इंक्रीजमेंट कर रहा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब लास्ट इंटरवल है 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये और देखते हैं। डी है हमारा इन इंटरवल 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2x प्लस 2, ये प्लस आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये चेक कर लो। ठीक है, हम 3 से लेके आगे वाले नंबर पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही है, तो यानी कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिल रही है। f x इज पॉजिटिव, मतलब f x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या कर रहा है, ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास केवल एक ही इंटरवल है जिसमें डिक्रीज कर रहा है, अदरवाइज बाकी सभी इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कौन कौन से इंटरवल है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज बताना है हमें। देखो हमसे ना एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ना ये 2x प्लस 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे और कौन सी वैल्यू ले लेते हैं हम, 3 से आगे हमने क्या लिया, 3 के आगे हमने 4 लिया। ठीक है, सपोज कर लो 3 के आगे 4 ले रहे हैं, तो ये तो प्लस आना है, ये भी प्लस, बट ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, ये आ जाएगा, हम 3 के आगे, इसमें तो इंक्रीजमेंट ही है। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, इसमें इंक्रीजमेंट ही है।
इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब इसमें देखते हैं, जो हमने ये लिया था 2x - 2 था, ठीक है, और हमने x क्या लिया था, ले रहे थे -1 to 1 यानी 0 लिया हमने, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आया, ये नेगेटिव आया, ठीक है, और ये केस किसका है, डिक्रीजिंग का, ठीक है, डिक्रीजिंग का, ये इसमें है डिक्रीज, तो इसमें क्या आया, इसमें भी डिक्रीज है, इसमें भी डिक्रीज है, ठीक है, इसमें भी एक बार चेक कर लो इस वाले इंटरवल में, तो इसमें तो फंक्शन ही, देखो हमें बस केवल इतना चेक करना है 2x - 2, और हमने कौन सी वैल्यू ली थी इसके आगे -2, तो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, और इसमें इंक्रीजमेंट है, इसके बीच में देख लो, ठीक है, 1 से लेके 3 के बीच में 2 आया था, और हम 2 जब पुट करेंगे इसमें इंक्रीज, ठीक है, तो बाकी हमारा सब कुछ ठीक है, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, डिक्रीज, यानी कि गाइस इन दोनों किस किस में डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, वो हम अब देखेंगे। वो हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2x + 2 नहीं था, 2x - 2 था, ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन कौन से इंटरवल हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, तो एक तो -∞ to -1 और -1 to 1, ठीक है, इन दोनों में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब इंक्रीज किस में कर रहे हैं, इन इंटरवल, तो एक तो 1 से लेके 3 में इंक्रीज है, और किस में है 3 to +∞, ठीक है, बस हमें यही बताना था कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना है, तो इन दोनों में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, और ये वाला था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो इट इज कंप्लीटेड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।